वायुमंडल आते हैं हम। एक टॉपिक है वायुमंडल। इसमें देखेंगे कि वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल की परिभाषा, वायुमंडल में कितनी परतें होती हैं और वायुमंडल किस किस गैसों से बना होता है। आइए सबसे पहले हम यह समझते हैं कि वायुमंडल उस गैसीय आवरण को कहते हैं जो पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के चारों ओर होता है। वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है जो जीवन को बनाए रखने, जलवायु को नियंत्रित करने और सूर्य की हानिकारक विकिरण से रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब कि हम यह समझ सकते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है वो गैसीय आवरण है या गैसों से मिला एटमॉस्फेयर बना हुआ है। मतलब चारों तरफ हमारी क्या है, केवल गैसें ही गैसें हैं। वायुमंडल की परिभाषा भी देख लेते हैं। वायुमंडल वह गैसीय आवरण है जो पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के चारों ओर फैला होता है, जिसमें विभिन्न गैसें, जलवाष्प और धूलकण शामिल होते हैं। यह आवरण ग्रह की सतह से लेकर बाहरी अंतरिक्ष तक फैला होता है। तो यह हम जान गए कि वायुमंडल किसे कहते हैं। बेसिकली बस आपको अगर कोई पूछे कि वायुमंडल किसे कहते हैं तो बस इतना कहेंगे, वायुमंडल गैसीय आवरण को कहते हैं। मतलब हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसे वायुमंडल कहते हैं। अब हम जान लेते हैं वायुमंडल की परतें, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। कितनी परतें होती हैं, तो हम 5 परतें होती हैं। पहली परत होती है क्षोभमंडल, जैसा कि फिगर में देखिए। पहली परत होती है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, वायुमंडल। तो पहली परत हमने जाना कि जो पृथ्वी की सबसे नज़दीक परत होती है वो क्षोभमंडल होती है और सबसे दूर वाली परत होती है जो वायुमंडल होती है। ठीक है, तो आइए पहली परत के बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहली परत जो होती है, जो गैसों का आवरण होता है, उसकी ऊंचाई जो होती है ध्रुवों पे अलग होगी और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पे अलग होगी। तो ऊंचाई लगभग 8 से 15 किलोमीटर तक है। यह एक सामान्य ऊंचाई हम मान लेते हैं। ठीक है, विशेषता इसकी क्या होती है, यह सबसे निचली और सबसे घनी परत होती है। मतलब इसमें गैसों का आवरण ज़्यादा होता है। इस परत में जलवाष्प और धूलकण कण होते हैं जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। मतलब इस परत में जलवाष्प, जो धूप लगने से जो पानी का वाष्प बनता है उसे ही जलवाष्प कहते हैं, और जो हमारी पृथ्वी से उड़ने वाले धूल हैं उसे धूलकण कहेंगे। तो इस परत में जलवाष्प और धूलकण होते हैं जो मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। जो हमारे मौसम होती हैं, जो बारिश हो गई, बर्फबारी हो गई, तूफान आ गया, हवाएं तेज़ चलने लगी, इसे ही मौसम कहेंगे। ठीक है, मौसम बराबर बदलता रहता है, मौसम कभी भी बदल सकता है, लेकिन जलवायु जो होती है वो बहुत ही लॉन्ग टर्म में बदलता है, बहुत सालों में बदलता है। तुरंत जलवायु नहीं बदलती है। मौसम तो कभी भी बदल सकता है, जैसे अभी धूप है तो बारिश होने लगे, ठंडी आ जाए, तो मौसम बदल सकता है। मौसम के बदलने की टाइमिंग 1-2 महीने होती है। इस परत में लगभग सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बर्फबारी, वर्षा, तूफान आना आदि होते हैं। महत्वपूर्ण क्या है इसमें, जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण परत है क्योंकि इसमें सांस लेने योग्य हवा होती है, मतलब ऑक्सीजन होती है। इसे अधोमंडल या संवहन मंडल भी कहते हैं। इस परत की वायु दाब जो होती है वो बहुत ही अत्यधिक होती है। इस परत की वायु दाब अत्यधिक होती है। आइए दूसरे मंडल पे चलते हैं। दूसरा मंडल है हमारा, जैसा कि हम जाने, पहला मंडल है क्षोभमंडल, दूसरा है समताप मंडल। ऊंचाई है लगभग 15 से 50 किलोमीटर तक। इस परत की विशेषता है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। थोड़ा आवाज़ मेरा फंस रहा है। तो समताप मंडल में कौन सी परत पाई जाती है, तो ओजोन परत पाई जाती है। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ओजोन परत अगर नहीं होता तो हमारे पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि सारी पराबैंगनी किरणें आ जाती पृथ्वी पे और सब कुछ यहाँ पे जला के नष्ट कर देती। तो समताप मंडल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देते हैं, जैसे कि समताप मंडल में कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है, न वर्षा होती है, न तूफान आता है,
और न ही बर्फबारी होती है। ऐसी मौसम की कोई भी घटना समताप मंडल में नहीं होती है। इसीलिए जब भी हमारे जो जहाज़ होते हैं, वायुयान होते हैं, जब पृथ्वी से उड़ते हैं तो वो चले जाते हैं समताप मंडल में, और वहाँ पे उसको एक उड़ने के लिए आदर्श दशाएं होती हैं। जैसे वहाँ पे पक्षी नहीं होंगे, पक्षी नहीं उड़ेंगे, और मौसम की कोई घटनाएं नहीं होंगी, बिजली नहीं चमकेगा, तो वो आराम से उड़ते हुए अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच जाती है जहाँ उसको पहुँचना रहता है। और और देखिए, समताप मंडल में लगभग 60 से 80 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाया जाता है, जिसे ओजोन परत कहते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ओजोन परत क्या होता है, ओजोन परत क्या होता है, तो ये भी एक गैसों का ही आवरण है। ठीक है। इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है। अगर कभी कोई पूछे कि समताप मंडल में तापमान कैसा रहता है, तो स्थिर रहता है, न घटता है न बढ़ता है। जैसे क्षोभ मंडल में हमने जाना कि तापमान 165 मीटर की ऊंचाई के बाद क्या होती है, घटती रहती है क्षोभ मंडल में, पहला जो मंडल है। लेकिन इसमें तापमान क्या रहता है, स्थिर रहता है। इसके बाद ऊंचाई के साथ बढ़ता है, फिर धीरे धीरे, पहले तो स्थिर रहती है, फिर जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे दूसरे मध्य मंडल तक आते आते इसका तापमान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। समताप मंडल बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त रहता है। इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं, जैसे हमने बताया कि जेट वायुयान के उड़ान भरने के लिए आदर्श दशाएं हैं। तो जैसे कि हम यह जानते हैं कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। जैसे हम एसी चलाएं तो उससे निकलने वाली जो गैस होती है CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो उससे ओजोन परत थोड़ा थोड़ा मोटाई जो उसकी है वो कम हो रही है, तो उसी को बोलते हैं ओजोन परत की टूटना, ओजोन परत का टूटना। ठीक है। या उसमें बोलते हैं ओजोन परत का छिद्र होना, मतलब गैसें वहाँ से क्या हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी। तो उसकी जो इकाई को नापते हैं वो डाप्सन में नापते हैं। ठीक है। तो ओजोन परत टूटने की इकाई डाप्सन में मापी जाती है। ओजोन परत को 1987 ईस्वी में मॉन्ट्रियल समझौता कनाडा में हुआ। एक ओजोन परत को बचाने के लिए एक समझौता हुआ जो कनाडा में हुआ था, उसको मॉन्ट्रियल समझौता कहते हैं, वो 1987 में हुआ। ठीक है। अब थर्ड मंडल पे आते हैं जिसको हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मंडल है। देखते हैं, देखिए इसमें फिगर में आइए पहले। क्षोभ मंडल में देखिए सारी मौसमी घटनाएं हो रही हैं, और इसे अधोमंडल या संवहन मंडल भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 18 से 50 किलोमीटर तक थी शायद, लगभग देख लेते हैं एक बार। 8 से 15 किलोमीटर तक थी। तो इसमें सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, वायुमंडल घटनाएं होती हैं, सबसे ज़्यादा घनत्व होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। ठीक है। समताप मंडल में हमने जाना कि इसमें ताप समान होता है और मौसम से संबंधी घटनाएं नहीं होती है। इसके निचले स्तर में वायुयान उड़ाने के लिए एकदम परफेक्ट होता है। और इसी में समताप मंडल में ही हमारी ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत को नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुँच रहा है। और तीसरा मंडल है हमारा मध्य मंडल। इसे हम सबसे ज़्यादा ठंडा मंडल भी कहते हैं, और इसकी ऊंचाई लगभग 50 से 85 किलोमीटर तक होती है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है, यह सबसे ठंडी परत भी होती है, इसीलिए इसे सबसे ठंडा मंडल भी कहते हैं। इस परत में उल्कापिंड जलकर नष्ट हो जाते हैं। जो आकाश से उल्कापिंड सब आई रहती हैं वो इसी परत में मध्य मंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि हमारी पृथ्वी क्या होती है, सुरक्षित रहती है। नहीं तो हमारी पृथ्वी पे जीवन संभव नहीं है। सारे उल्कापिंड हमारी पृथ्वी पे ही आके गिरते तो कहाँ से जीवन संभव होता। इसीलिए डायनासोर का जो जीवन था समाप्त हुआ था, वो कोई उल्कापिंड ही गिरा था जिसका नाम मुझे इस समय याद नहीं है, उसी की वजह से वह समाप्त हो गया था। वैसे ही हम लोग भी, अगर मध्यमंडल नहीं होता, अगर वो छोटे छोटे उल्कापिंड जल के नष्ट नहीं होते तो हम लोग भी समाप्त हो जाते हैं। और इसका महत्व क्या है, उल्कापिंडों को जलाकर नष्ट करती है और पृथ्वी की सतह को सुरक्षित रखती है। ठीक है। आइए अगली लेयर पे चलते हैं हम लोग। आयन मंडल। आयन मंडल ऊंचाई 85 से 600 किलोमीटर होती है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस उससे अधिक हो सकता है। जैसे हमने जाना कि मध्य मंडल सबसे ठंडा मंडल है, ऐसे ही इस मंडल का तापमान सबसे अधिक होता है। आयन मंडल को वायुमंडल भी कुछ लोग बोलते हैं, तो आप एकदम याद रखेंगे कि आयन मंडल को वायुमंडल भी कहा जाता है। ठीक है।
और तापमान सबसे अधिक इसी मंडल का होता है। इसमें आयन मंडल होता है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है और संचार को संभव बनाता है। तो संचार को संभव मतलब जो जैसे हम मोबाइल से जो नेट चलाते हैं, मोबाइल से जो फ़ोन से बातें करते हैं, या इसी मंडल में जो हमारे क्या कहते हैं उपग्रह होते हैं, उसी के कारण होता है। वहीं इसीलिए इसको कहते हैं रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है और संचार को संभव बनाता है। अंतरिक्ष यान और अंतरिक्ष स्टेशन इसी परत में रहते हैं। जो हमारा एक कहते हैं ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो इसी परत में है। अगर कोई पूछे कि अंतरिक्ष स्टेशन किस परत में है, तो आप बताएंगे आयन मंडल या वायुमंडल में है। ठीक है। यह ध्रुवीय प्रकाश को भी परावर्तित करता है। ठीक है। और तो इसमें कुछ नहीं है। आते हैं महत्वपूर्ण इसका क्या है, रेडियो संचार को सक्षम बनाती है और उपग्रहों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है। जो हमारे उपग्रह होते हैं वो जाके आयन मंडल में ही स्थिर होते हैं। हमने नीचे से उसको उपग्रह क्या कहते हैं जेट के थ्रू उसको भेजते हैं और आयन मंडल में जाके वो उसको विस्थापित कर देते हैं। अगली लेयर है वायुमंडल। ऊंचाई जो होती है इसकी 600 किलोमीटर से लगभग अंतरिक्ष तक होती है, 10,000 किलोमीटर तक मान जाते हैं हम लोग। इसकी विशेषता क्या होती है, सबसे बाहरी परत है और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बहुत कम घनत्व में पाई जाती हैं। अंतरिक्ष यान इसी परत से होकर गुजरती है। तो जो हमारी अंतरिक्ष यान होती है इसी परत से होके गुजरती है। जैसे मान लो हम उसको कहीं चाँद पे भेजना हो, कहीं भेजना हो, तो इसी लास्ट वाले परत से ही अंतरिक्ष यान होके गुजरेगी। अंतरिक्ष के साथ वायुमंडल का संपर्क बनाती है। यह सबसे ऊपरी परत होती है। तो जो यह अंतरिक्ष के साथ हमारा क्या होता है, संबंध बनाता है, संपर्क साधने के लिए सबसे अच्छा है। ठीक है। तो हमने सारे मंडलों को पढ़ लिया। जैसे पहला हो गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या वायुमंडल, और पांचवा हो गया वायुमंडल। तो पांचों मंडल हमारे ख़त्म हो गए। आगे देखते हैं वायुमंडल में क्या है। तो वायुमंडल में गैसों का आवरण या गैसों से मिलकर बना होता है। तो देखते हैं इसमें हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती हैं, कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है नाइट्रोजन गैस, जो 78% होती है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है। उसके बाद अन्य गैसें पाई जाती हैं। अन्य गैसें में कौन कौन सा, नियॉन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन और क्रिप्टॉन पाई जाती हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आर्गन है या कोई और गैसें हैं वो कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। ठीक है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बता देंगे नाइट्रोजन गैस। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी गैस पाई जाती है, तो ऑक्सीजन गैस। लेकिन अगर कोई पूछे कि क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन गैस। ठीक है ना। इसी के साथ हमारा यह वायुमंडल टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।